सुप्रभात बच्चों। कल मैं आप लोगों को झांसी की रानी पाठ का जो भाग बताया था, अब हम आगे की ओर चलते हैं। जैसा कि कल आपने सुना कि अंग्रेजों ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को किस तरह से अपमानित करके उन्हें पैरों तले ठुकरा दिया था। अब आगे का हम लोग पढ़ते हैं। 9वां है, कोई रनिवासों में बेगम गम से थी बेजार। अर्थात हम शब्दों की ओर देखते हैं। रनिवास कहते हैं रानी के रहने का स्थान, जहां पर रानियां रहती थीं। बेगम, बेगम अर्थात बादशाह की पत्नियों को बेगम बोला जाता है। जैसे राजा का विलोम रानी हो गया, उसी तरह से बेगम का विलोम बादशाह होगा। तो रानियां जो थी, अंग्रेजों के ने राजाओं और नवाबों का जो राज्य और उनकी वसीयत छीन ली गई थी, इससे सारे अधिकार उनको समाप्त कर दिए गए थे। उनके खजानों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। रानियों के कपड़े, गहने, जेवर कोलकाता के बाजार में बेचते थे। इन्हीं की नीलामी अपने अखबारों में भी छापते थे। क्या छापते थे कि नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के नौलखा हार। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि पर्दे में रहने वाली इज्जत विदेशियों के हाथ में चली गई थी। अर्थात जो हमारे देसी राजाओं की महारानियां पर्दे के पीछे रहती थी, उनकी अपनी इज्जत और आबरू थी। अब उनकी इज्जत और आबरू सरेआम अंग्रेज नीलामी कर रहे थे, क्योंकि उनके कपड़े, गहने का विज्ञापन छापते थे और नीलामी लगाते थे। झोपड़ी में कुटिया में थी विषम वेदना, महलों में आहत। कुटिया में थी विषम। विषम देखिए बच्चों, विषम का मतलब होता है विषम वेदना, गहरा दुख। और महलों में थी आहत। आहत का भी मतलब होता है दुख। तो झोपड़ी में रहने वाले जहां दुख झेल रहे थे, वहीं महलों में रहने वाले अपने अपमान के कारण आहत थे, दुखी थे। दूसरी ओर सैनिकों के मन में अपने पूर्वजों के प्रति अभिमान का भाव था कि अरे हमारे पूर्वज वीर हुआ करते थे। नाना धुंध पर, जो कि रानी लक्ष्मीबाई के मुंह बोले भाई थे, तो नाना धुंधपत युद्ध के लिए आवश्यक सामग्री जुटा रहे थे। तो उसी समय छबीली अर्थात उनकी मुंहबोली बहन लक्ष्मीबाई ने खुलेआम रणचंडी का रूप धारण करके युद्ध का ऐलान कर दिया। यहां पर है रणचंडी शब्द, देखिए युद्ध की देवी। अर्थात जिस तरह से हमारे धर्मों में दिखाया जाता है कि किस तरह से दुर्गा मां ने राक्षसों पर अपना विकट रूप धारण करके संहार किया, वैसी तरह से लक्ष्मीबाई ने आज वैसे रूप रणचंडी का रूप धारण करके युद्ध के लिए ऐलान कर दिया। और इस प्रकार जो है पावन यज्ञ शुरू हुआ। आह्वान कहते हैं बुलावा को, और उन्होंने युद्ध के लिए बुलावा कर दिया। और इस पावन यज्ञ में देशवासियों के हृदय में जो सोई हुई ज्योति थी, उसे जगा दी। आगे चलते हैं। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। अब इसके अर्थ को देखते हैं। ज्वाला का मतलब होता है लपट। अर्थात इस क्रांति में क्या महल में रहने वाले और क्या झोपड़ी में रहने वाले, पूरे देश का भागीदारी था। क्रांति की इस लहर में झांसी और दिल्ली ने को सावधान कर दिया। यहां पर चेती का मतलब सावधान होता है। किस सावधानी का, कि मतलब अंग्रेजों से संभल जाइए। लखनऊ को भी उन्होंने अपने लपेटे में ले लिया। लपेटा, जैसे आजकल जो महामारी के लपेटे में हम लोग जा रहे हैं, तो मेरठ, कानपुर और पटना में भी क्रांति जोरों पर थी। जबलपुर और कोल्हापुर में भी चिंगारियां भड़की हुई थी। स्वतंत्रता के इस महान और पुनीत कार्य में कई वीर शहीद हुए। जैसा कि इस पर प्रश्न भी बनता है
कि इस स्वतंत्रता संग्राम में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कौन कौन से वीर शहीद हुए। तो उन वीरों के नाम यहाँ पर गिनाए गए हैं। नाना धुंधपत, तात्या टोपे, चतुर अजमुल्ला, अहमद शाह मौलवी और ठाकुर वीर कुंवर सिंह जैसे कितने वीर सिपाही थे जिनका कि भारत के इतिहास गगन में नाम अमर रहेंगे। लेकिन यह बलिदान अंग्रेजों के नज़र में क्या था? एक जुर्म और अपराध था, जबकि हम लोग मानते थे कि अपने देश के लिए रक्षा किए और अंग्रेज मानते थे कि ये एक अपराधी हैं, इसलिए उन पर कड़ी से कड़ी सजा लगाते थे। आगे चलते हैं बच्चों। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई बड़ी मैदानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ बंद आसमानों में। लक्ष्मी होकर वॉकर गाँव से जब है रानी। इनकी गाथा छोड़ चले झांसी के मैदान में। अब जरा इन वीरों की गाथा को छोड़ करके हम झांसी की मैदान में चलते हैं, जहां लक्ष्मीबाई किसी पुरुष की भांति, वीर पुरुष की भांति क्रांति के लिए खड़ी थी और उसी बीच लेफ्टिनेंट वाकर युद्ध के लिए आ गए। अब तो लक्ष्मीबाई ने तलवार निकाला और वहां पर घमासान युद्ध छिड़ गया। वाकर टिक नहीं सका, वह छोड़कर भाग गया। लेकिन जाते जाते घायल होकर उसे एक बात की हैरानी थी कि अरे ये स्त्री होकर इतनी वीर कैसे हुई, भला हम स्त्री से कैसे हार गए। इस तरह रानी 100 मील दौड़ करके घोड़े पर सवार होकर के कालपी पहुंची। घोड़ा थक गया था और थक करके गिरा और घोड़ा मर गया, स्वर्ग से धर गया। रानी यमुना के किनारे फिर अंग्रेजों को हराया और विजयी होकर के आगे बढ़ी, ग्वालियर पर अपना आक्रमण कर लिया। अब ग्वालियर का राजा जो सिंधिया था, वह सिंधिया राजधानी छोड़ करके भाग चला, क्योंकि वह अंग्रेजों का हितैषी था, मित्र था। अब रानी की पराक्रम से वह वाकिफ था, वह वहां से चलता बना। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ दी राजधानी थी और राजधानी छोड़ करके भाग चला। इसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब की जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मद्रा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे हीरोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी। यह बड़ा दुखद प्रसंग है। इसमें रानी विजयी होकर के आगे बढ़ी और जैसे ही आगे बढ़ी तो अंग्रेजी सेना उन्हें फिर घेर ली। लेकिन अब की बार तो कौन आ गया? स्मिथ आ पहुंचा। वाकर तो भाग चला घायल होकर के, स्मिथ आ गया। स्मिथ को भी उन्होंने परास्त कर दिया और रानी के साथ 2 सखियों का नाम आया है जो रानी की हम शक्ल थी, पहचान नहीं पाते थे कि कौन रानी है। तो कान्हा और मंदरा रानी की ये 2 सखियां थी, वो रानी के साथ रहती थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भी अपनी वीरता का परिचय दिया। इतने में पर हीरोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी। इतनी बीच फिर अपने शत्रु सेना के जो सेनापति था हीरोज, वह अंग्रेजों को लेकर के आ पहुंचा और चारों ओर से रानी पर बार पर बार किया जाने लगा। अंततः रानी सिरनी की भांति घायल होकर के गिर गई और वीर गति को प्राप्त हो गई। अब हम लोग अंतिम पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। यह कवित्री का बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है और वास्तव में इस कविता को पढ़ते पढ़ते दिल दहल जाता है। जरा इसको देखिए। रानी गई सितार चिता उसकी दिव्य सवारी थी,
मिला तेज से तेज तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र को 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्र का नारी थी। सिखा गई पद सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। रानी गई सिधर, चिता अब उनकी दिव्य सवारी थी। रानी गई सिधर, स्वर्ग सिधर गई। कितने साल में? मात्र 30 वर्ष की उम्र में लक्ष्मीबाई ने जो काम किया वह कह सकते हैं कि कोई साधारण व्यक्तित्व वाली नहीं थी, अवतारी थी। अवतारी शब्द आया है। अवतार जैसे भगवान इस धरती पर अवतार लेकर के, जन्म नहीं अवतार लेकर के मनुष्यों जैसा क्रियाकलाप कराते। तो रानी ने जो अद्भुत और वीर के कारनामे दिखा लिए वह कोई सामान्य स्त्री नहीं कर सकती थी, इसलिए यहाँ पर अवतारी कहा गया है। तो अवतार होकर के स्वतंत्रता की देवी बन करके हमें जगाने आई थी कि उठ जाओ भारतवासियों, तुम गुलाम हो। हमें जो सीख देनी थी वह सीख दे करके चली गई। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। कृतज्ञ कहते हैं जो किए गए उपकार को मानता है, और इसका उल्टा हो गया विलोम कृतज्ञ, जो किए गए उपकार को नहीं मानता है। तो कवित्री कहती है कि रानी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहती है कि हम भारतवासी तुम्हारे इस प्रकार के सदैव कार्य किए जाने के लिए हम लोग सदा आभारी हैं। तुम्हारा यह बलिदान स्वतंत्रता अविनाशी, होवे चूप इतिहास लगे चाहे सच्चाई को फांसी। मतलब तुम्हारा यह बलिदान कभी न मिटेगा, भले ही इतिहास मिटा दिया जाए, सच्चाई को मिटाने में भरपूर प्रयास किया जाए, अंग्रेज भले ही तुम्हारे गुणों के नामो निशान को मिटा दें, पर हे रानी तू कभी मिटने वाली नहीं है। तेरा स्मारक तू खुद अमिट निशानी थी, अर्थात तुम्हें कभी मिटाया नहीं जा सकता। तेरा स्मारक तू ही होगी, तेरा कोई स्मारक बनाने की जरूरत नहीं है, तू स्वयं ही अपना स्मारक है। जैसे हम किसी महापुरुषों की याद में उनकी स्मारक बनाते हैं, तो रानी को स्मारक बनाए या न बनाए, हम भारतवासी सदा याद करेंगे। तेरी वीरता का और तेरी गाथा अतुलनीय है, जिसकी तुलना हम नहीं कर सकते हैं। तुम्हारी इस बलिदान के लिए हमेशा तुम्हारे आभारी रहेंगे। लक्ष्मीबाई की वीरता की कथा हमने बुंदेलों और हरबोलों के मुंह सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। युद्ध मैदान में एक वीर पुरुष की भांति लड़ने वाली कोई अन्य महिला नहीं, बल्कि झांसी की रानी थी। और ये झांसी की रानी की वीर गाथा हम हरबोलों के मुंह से सुनी थी। अब आप लोग इस पाठ के कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं, जिसमें कि आप लोग देख लेते हैं। प्रश्नोत्तर, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए कुछ वीरों के नाम लिखें। अभी कुछ आया था, उनके वीरों के नाम लिखें और उनके बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी हासिल करें। लक्ष्मीबाई ने किन, यहां पर गलती थोड़ा हो गया, किन अंग्रेजी सेनापतियों से युद्ध किया था। तो 4 नाम आया है, डलहौजी, हीरोज, जनरल स्मिथ, वाकर, इनके साथ युद्ध किया था। अब व्याकरण की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि इस वाक्य में कुछ मुहावरे रखे गए हैं और इस पाठ में मुहावरे आए हैं, और जानते हैं बच्चों कि भाषा को 4 चांद लगाने में और कम से कम बातों को कहने में मुहावरे की अहम भूमिका है। बहुत बातें न कहकर एक मुहावरा कह दीजिए, आपकी बातों का प्रभाव अधिक होगा। छक्के छुड़ाना, छठी की दूध याद दिलाना, घुटने टेकना, मुंह की खाना, स्वर्ग सिधरना, रणचंडी बनना, काया पलटना, ये मुहावरा। इस मुहावरा के अर्थ लिखें और इसे वाक्यों में प्रयोग करें। ज्यादा नहीं, ये झांसी की रानी पाठ से ही इसको वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। आइए इस पाठ के लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी देख लेते हैं। पहले लघुत्तरीय उत्तर,
झांसी की रानी का बलिदान अविस्मरणीय क्यों है? उत्तर होगा क्योंकि उनके बलिदान ने लोगों के मन में आज़ादी के प्रति विश्वास जगाया। दूसरा, कवयित्री ने रानी को अंतिम निशानी क्यों कहा? क्योंकि उन्हें किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है। तीसरा है, डलहौजी कौन था? उत्तर होगा अंग्रेजी सरकार में वायसराय था, राजा की मृत्यु के बाद झांसी पर कब्जा कर लिया। चौथा है, रानी का बलिदान क्या करेगा? उत्तर होगा भारतवासियों में स्वतंत्रता के लिए जोश और विश्वास जगाएगा। अति लघुत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। भारतवासी रानी की किस बात को याद रखेंगे? स्वतंत्रता के लिए बलिदान की बात को याद रखेंगे। दूसरा है, युद्ध में साथ देने वाले लक्ष्मीबाई की सहेलियों के नाम लिखिए। तो वही दोनों हैं, कान्हा और मदरा। बहुविकल्पिक प्रश्न को देख लेते हैं। पहला है, अंग्रेज भारत के किस रूप में आए? विदेशी, व्यापारी, दास या शासक? तो बच्चे बताएंगे कि पहले व्यापारी के रूप में आए थे। हरबोले लोग कहाँ के निवासी थे? झारखंड के, कानपुर के, उत्तराखंड के, बुंदेलखंड के? उत्तर होगा बुंदेलखंड के। गुमी हुई आज़ादी की कीमत किसने पहचानी? अंग्रेजों ने, बुंदेलों ने, भारतवासियों ने, पुरुषों ने? तो उत्तर होगा भारतवासियों ने। तो आज का पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।